This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन माशाल्लाह आज भी मार्केट स्टार्ट होते ही ऊपर चली गई और 128 प्लस का लेवल हमने देखा विद इन मिनट्स, 40,491 का लेवल। उसके बाद ज़बरदस्त जिग-जैग होता रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अब हार्ट बीट देख रहे हैं, ECG जैसी चीज़। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये 176 के हाई लेवल पे आए, अराउंड 40,539 का लेवल। उसके बाद फिर जिग-जैग शुरू हुआ और फिर 135 का लेवल हमने देखा और अभी क्लोजिंग से पहले जो मुझे आखिरी रिसर्च दी गई है वो 97.75। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं। 731 मिलियन का काम ऑलरेडी हो चुका है। अभी मार्केट चल रही है, अगले 10-15 मिनट में देखिए क्या होता है। एक जो कैपिटल मार्केट के सिलसिले में अहम खबर है वो ये है कि बहुत दिनों के बाद एक IPO आया है लॉर्ड्स का, जो कि आप जिसका शेयर आप ले सकते हैं 28 से लेकर 29 तक, और ये बहुत सारे बैंकों में आप जमा कर सकते हैं इसको। ये वो कंपनी है जो एग्जॉस्ट एंड ये साइलेंसर वगैरह बनाती है और बहुत बड़ी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं गाड़ियों की उनको ये सप्लाई करते हैं। और इन्होंने एक्सपेंशन के लिए सोचा कि 550 मिलियन अगर मिल जाए तो इसको कारोबार को अपना बढ़ा लें, और 200 मिलियन की इन्होंने ख्वाहिश की थी कि उनको मिल जाए तो वो वर्किंग कैपिटल में डाल देंगे। लेकिन ये जो 10 रुपये का शेयर था उसको जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस ने जो वैल्यूएशन की वो 34 की। तो इस तरह से ऑलरेडी उनको 1.2 बिलियन मिल चुका है, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ज़्यादा। और जो हम लोग जैसे लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि 16-17 का भी अगर ये बिक जाए तो सही रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा हो गया। ये वही कहानी है जो अमरेली के साथ हुआ, जो हाईटेक के साथ हुआ और जो शाहीर ग्रुप के साथ हुआ कि जितनी उसने तमन्ना की उससे कहीं ज़्यादा मिल गया। और इस तरह से ये बहुत खुशी की भी बात है कि इतना पैसा मौजूद है पाकिस्तान में और लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि इतनी ज़्यादा रेट्स दे देते हैं। मेरी अपनी टैक्टिकल सोच ये है कि ये 34 का रेट जो है बहुत ज़्यादा है और ये जब ये खुलेगा तो ये नीचे आएगा, सेम लाइक हाईटेक या जो अमरेली में भी हुआ और शहरीर में भी हुआ। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए बात है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, भले वो 34 का लें 50 का लें, अगर वो लॉर्ड्स को पैसा दे रहे हैं, लॉर्ड्स उससे एक्सपेंशन कर रहा है, काम कर रहा है, तो उनको लॉन्ग टर्म वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। वो 34 पे भी लेके अगर आराम से बैठ जाएँ 5-10 साल के लिए तो उनको कोई उसमें लॉस होने की चांस नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि हाईटेक वगैरह फिर से इतनी हाई लेवल पे आ गया क्योंकि वो पैसा जो एक्स्ट्रा आपने दिया वो उन्होंने इस्तेमाल किया। अमरेली को 350 बिलियन बोरो करना था बैंकों से, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो पैसे आप लोगों ने दे दिए उसको। तो जाहिर है विदाउट बोरिंग जब वो एक्सपेंशन करेगा और एक्सपेंशन जब ऑनलाइन आएगा तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या प्रोडक्टिविटी होगी, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उसी लिहाज से वो शेयर के रेट बढ़ेगा। तो कोई नुकसान नहीं होता उन लोगों को जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ये सोचते हैं कि हम लेंगे 34 का और ये 50 का हो जाएगा, उनके लिए ख़बर यह है कि शायद ऐसा ना हो, बल्कि ये नीचे आए शॉर्ट टर्म में। मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहे भर दें, मैं रिकमेंड करूँगी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500 शेयर के लिए आप भरें और मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर आप सेकेंडरी मार्केट से भी ले सकते हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो वालेकुम, राहिला, वेलकम टू शो। सर मैं पूछना चाहती हूँ लकी सीमेंट के बारे में जी और पैकेजेस के बारे में, इसके बारे में बताएंगे क्या फ्यूचर है? माशाल्लाह दोनों आपने बड़े, राहिला यू सीम्स टू बी ए नॉलेजेबल पर्सन, कि आपने दोनों हमारे जो प्राइड है पाकिस्तान का, लकी सीमेंट सेक्टर में और पैकेजेस इन द पैकेजिंग सेक्टर, ये दोनों शेयर आप लेके इसको बैठ जाएं, मेरी पूरी गारंटी है कि आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। और ये शेयर को लेके छोड़ना है, आपको बैठना है। पैकेजेस को एकदम नीचे से हमने बहुत ऊपर आते हुए देखा है।
अब आजकल तो और भी 3-4 पैकेजिंग कंपनीज आ गई हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। पैकेजिंग इंडिकेट करता है कि आपकी इकॉनमी की सिचुएशन क्या है। इकॉनमी की सिचुएशन आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। लकी इज़ द कंपनी विच सबसे बड़ी कंपनी इस वक्त है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट उसने किया और अब दुनिया में दूसरी जगहों पे भी प्लांट लगा रही है। बेहतरीन कंपनी है, ये स्ट्रेटजी इनकी बहुत अच्छी है और इसमें आपको कोई नुकसान का चांस नहीं है। आपने दोनों मेरे फेवरेट शेयर्स पिक किए हैं और आप इसको इन्वेस्ट करें और आराम से बैठी रहें। नाज़रीन, ये जो हम देखते हैं कि IPOs हमारे यहाँ 1-2 आ जाते हैं कभी कभी साल में, यही वजह है कि इतनी ज़्यादा रेट्स मिल जाते हैं क्योंकि लोगों के पास और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और लोग चाहते हैं कि जो भी अच्छी चीज़ आए पकड़ लो, भले महंगा ही सही, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो वो कवर हो जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई आपका वेस्ट ऑफ मनी नहीं हो रहा है कि आपने 34 पे ले लिया तो आपको नुकसान हो गया। हाँ, आपको नुकसान लगेगा शॉर्ट टर्म में, जब वो गिरेगा 20 पे आप कहेंगे 14 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन जो लॉन्ग टर्म सोच के बैठा हुआ है कि एक अच्छी कंपनी है, गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चाहिए, उसके लिए एग्जॉस्ट भी चाहिए होगा, उसके लिए रेडिएटर भी चाहिए होगा, तो लॉट्स का काम ख़राब कैसे हो सकता है, स्पेशली जब आप लोगों का इतना बड़ा सपोर्ट उसको ऑलरेडी मिल गया है। अब ये 10% शेयर आपके पास आ रहे हैं, आप लोग ले ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से जो है ना वो जो हाई नेट वर्थ ही ले लेंगे। इसमें से इन्होंने 2.5 मिलियन शेयर जो है अपने स्टाफ के लिए भी रिज़र्व किया है एट द रेट ऑफ 34। वो उनके स्टाफ अगर नहीं लेंगे तो वो फिर आप लोगों को ऑफ़र हो जाएगा, कोई ना कोई ज़रूर ले लेगा इसको, आप हम और आप लें या ना लें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलामुअलैकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। संजीव बात कर रहा हूँ एग्रो फर्टिलाइजर से, और आपसे पूछना है कि इस वक्त करंट टाइम में छोटे स्क्रिप्ट कौन से लेने चाहिए, और बैंकिंग सेक्टर इस वक्त मेरे ख्याल में काफी शेयर उसके कम खड़े हैं, क्या उसमें बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से ऐसे शेयर बताएं जिसमें हम लो रेट वाले जो है ना वो ले सकें उसमें, और ऐसा कोई सेक्टर बताएं जिसमें छोटे स्क्रिप्ट हो मुनासिब। अच्छा, ये इस सिलसिले में मेरे पास सोशल मीडिया पे भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आप तो मना करते थे छोटे छोटे लेने को, लेकिन वो डबल ट्रिपल हो गए। तो इस वक्त जो हूँ मैं अनपॉपुलर हो गया हूँ, बिकॉज मैं तो जो फंडामेंटली वीक शेयर्स हैं उनको रेकमेंड नहीं करूँगा। मेरा रिकमेंडेशन तो यही होगा कि जो वीक शेयर्स इस बहुत ज़बरदस्त रैली में बढ़ गए हैं उसमें आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएं और आइंदा उसको ना छुएं। आप मेरा मशवरा माने ना माने, मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं लेता हूँ, ना मेरी कोई ऑब्लिगेशन है आपकी तरफ। बहुत सारे लोग मेरी बात अब नहीं मान रहे और वो शेयर्स लिए जा रहे हैं। कुछ जो लोग ओवरसीज़ वाले हैं उन्होंने एक तरह की शिकायत भी की कि आपने तो हमें मना किया, इस दौरान लोगों ने कमा लिया। तो उनके लिए कहना यही है कि ये सब फंडामेंटली जो वीक कंपनीज़ हैं वो जब गिरेंगी तो आपके दिमाग आप बहुत परेशान आप हो जाएंगे, इसलिए आप इससे दूर रहें। जिन्होंने लिया और उनके प्रॉफिट हो गया है उनको मशवरा दूंगा कि वो प्रॉफिट लेके निकल जाएं और इससे दूर रहें। जो फंडामेंटली साउंड कंपनीज़ हैं, जैसे अभी लकी का जिक्र हुआ आया, पैकेजेस का आया, इस तरह की कंपनीज आप लेंगे, इसमें आपको कभी कोई नुकसान के चांसेस नहीं है। लेकिन ये जो अभी चल पड़ी हैं, एक सब मूड बन गया है पॉजिटिव और लोग ख़रीदते जा रहे हैं और बढ़ता जा रहा है, उनसे दूर रहें। बैंकों के शेयर्स में बैंकों की जो मार्जिन है उसमें कमी आ गई है बिकॉज ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट। पहले आपको पता ही होगा कि 90% तक ये पैसा जो है गवर्नमेंट के बॉन्ड में लगा के बैठ जाते थे आराम से और बहुत ज़बरदस्त उनको मार्जिन मिलता था और उस पर वो आराम से बैठे रहते थे, किसी को कर्जा वर्जा देने की इनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। लेकिन अब क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, इनका मार्जिन कम हुआ है, इनके प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। अब वो बैंक जो स्ट्रगल करेगा, वो बैंक जो रिस्क लेगा, जो जाएगा सड़कों पे छोटी छोटी कंपनियों को 20%, 22% पे भी अगर कर्जा दे तो लेने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनियां आपस में 40-40% पे कर्जा लेती हैं। लेकिन ये बैंकों को गवारा नहीं है कि अपने कंफर्टेबल सीट्स को छोड़ के निकलें और जाके छोटी छोटी कंपनियों को पैसा दें। या तो 90% तो वो लगा देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में, 10% वो बड़े बड़े कंपनीज़ को दे देते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती इतनी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम। मैं मिसेज इकबाल बोल रही हूँ कराची से। कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो मिस, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये पूछना था, मैरिट पैकेजिंग का पूछना था, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए पैकेजिंग में ये मैरिट पैकेजिंग जी, अगर मुझसे कोई पहला चॉइस पूछे तो मैं कहूँगा पैकेजेस ले लें और लेके भूल जाएं। लेकिन अगर छोटी कंपनियों में मैरिट पैकेजेस आई और अच्छा चल रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी मईशत में बहुत तेज़ी है। पैकेजिंग है एक इंडेक्स होता है, एक आपकी इकॉनमी के सिचुएशन बताता है
जाहिर है जब कोई चीज़ बेचेगा तो उसको डब्बा वब्बा सब चीज़ चाहिए होगा, और अगर पैकेजिंग इंडस्ट्री अच्छी कर रही है काम तो आप समझ लीजिए कि इकॉनमी बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरिट आप ले सकती हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। सर मुझे 2 शेयर्स के बारे में पूछना है, दीवान स्पिनिंग के बारे में और बाइको के बारे में, काइंडली मुझे गाइड कर दें। देखिए बाइको को हमेशा मैंने डिस्करेज किया क्योंकि मुझे पता है कि ये फंडामेंटली बहुत छोटी सी प्लांट था। अब ये छोटे प्लांट जिसकी टोटल वैल्यू जो है कैपिटल 12 बिलियन है और जिसके ऊपर 14 बिलियन का लॉन्ग टर्म लोन है, वो ये क्लेम कर रहा है कि उसने 8 बिलियन में एक पाइपलाइन कंपनी भी ख़रीद ली, टर्मिनल भी ले लिया, और 33 बिलियन में उसने एक बहुत बड़ी रिफाइनरी भी ख़रीद ली जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 120,000 बैरल है, जबकि बाइको ओरिजिनल की वैल्यू जो है सिर्फ 37,000 है। तो हाउ कैन ए स्मॉल कंपनी बाई सच ए लार्ज कंपनी विच इज़ ऑलरेडी ओवर लिवरेज्ड? ये मेरी कैलकुलेशन से बाहर है, इसलिए मैं इससे दूर रहने के लिए अभी भी कहता हूँ भले वो जितना बढ़े ना बढ़े, आजकल सभी बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है। जहाँ तक दीवान स्पिनिंग का ताल्लुक है, ये कंपनी बंद पड़ी हुई है, एक ज़माने से बंद पड़ी हुई है, इस पर कर्जा और सूद इतना बढ़ चुका है कि आप सोच नहीं सकते, इससे आप दूर रहें। आप ऐसी खबरें छोड़ी जाती हैं कि जो चाइनीज़ कंपनी आगे लेने के लिए, चाइनीज़ कंपनी आके लेगी भी तो किस रेट पे लेगी, इसको लोहे लक्कड़ के रेट पे लेगी और उस पर आपको क्या क्या मिल जाएगा। लेकिन आजकल ये भी बढ़ा हुआ है, दीवान फाइबर भी बढ़ा हुआ है, फाइबर तमाम कंपनियां बैठ गई हैं, दीवान फाइबर चल रहा है। तो ये जो दीवान ग्रुप में तेज़ी है, सवाए मोटर के या सीमेंट के, बाकी सब बिल्कुल जाली है, बिल्कुल फॉल्स है ये। और जो लोग इसमें पढ़ेंगे अभी तो उनको बड़ा मज़ा आएगा कि वो 2 रुपये की 4 रुपये की शेयर जो है 8-8 रुपये का हो गया है, लेकिन जिस जब वो गिरेगा तो वापस अपने लेवल पे आ जाएगा, उस वक्त उनको बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए उनको मशवरा है कि इस तरह के शेयर से अपने आप को प्रॉफिट लेके निकल जाएं और आइंदा इन शेयर्स को पीछे बिल्कुल ना जाएं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आजकल ये सीमेंट सेक्टर इतना नीचे क्यों है? उसकी वजह हुई है बहुत मैसिव अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंशन का ऐलान। डीजे खान ने कह दिया कि हम 6 मिलियन बढ़ाएंगे कैपेसिटी, 3 मिलियन इन साउथ, 3 मिलियन इन नॉर्थ। साथ साथ मैपल लीफ ने ऐलान कर दिया कि वो भी एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। उन्होंने अमाउंट नहीं बताया, लेकिन वो भी 2-3 मिलियन की बात कर रहे हैं। 3 मिलियन का डिमांड बढ़ा है ड्यू टू सिपेक, लेकिन अगर 9 मिलियन का प्रोडक्शन आ जाएगा तो उससे तो स्ट्रेस आएगा। अभी आपको पता ही होना चाहिए ये बात मैं बार बार कहता हूँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। मैं ना किसी से डरता हूँ ना किसी से कुछ लेता हूँ, इसलिए ये बोलता हूँ। ना सीमेंट सेक्टर से मुझे कोई रिश्वत मिलती है, ना शुगर से, ना किसी और से। सीमेंट सेक्टर की सिचुएशन जनाब अभी यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मदद से लैक ऑफ कंपटीशन कमीशन ना होने की वजह से ये लोग 350 का सीमेंट इस मुल्क में 550 का बेच रहे हैं। कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ने 12 रुपये का सीमेंट का रेट टैक्स बढ़ाया, इन्होंने 38 रुपये अपना प्रॉफिट बढ़ा के 50 रुपये रेट बढ़ा दिए। तो ये लोग लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं इस मुल्क को, इसलिए इनकी कमाई बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो ये जो अभी आपस के मिल के इन्होंने किया हुआ है, कार्टेल बनाया हुआ है और ये रेट्स को इतना ऊपर रखा हुआ है, शायद ये रखना मुमकिन ना हो। इस वजह से सीमेंट सेक्टर के शेयर नीचे आ रहे हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर मैं हसन बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद से। हाफिजाबाद से हसन साहब, वेलकम शो सर। सर ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कि PIBTL जी सर और SERF के बारे में पूछना था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसे हैं? PIBTL और दूसरा क्या कहा था आपने? SERF। इसको फिर से बताइएगा और पूरा नाम बता सकते हैं? पूरा नाम तो नहीं। SERM। ये शेयर में पहचान नहीं, सर्विसेज तो नहीं है ये? हाँ इसी टाइप कुछ है। सर्विसेज अगर है तो सर्विसेज बहुत अच्छी कंपनी, बाटा बहुत अच्छी कंपनी। मुझे उसके रेट देख देख के मैं हैरान होता हूँ। ये 200-300 रुपये के शेयर आजकल हज़ारों के, बहुत अच्छी बात। जिसने देखिए लॉन्ग टर्म बैठ के रहा बाटे पे, सर्विस पे, आज वो बहुत पैसे वाला है। जो खेलता रहा 2 रुपये 4 रुपये का प्रॉफिट में, उसको कुछ खास नहीं मिला। PIBTL बाई नेचर इज़ ए लॉन्ग टर्म शेयर। शॉर्ट टर्म में इसको लेना और बेचने का कोई सवाल नहीं है। इसको आप अभी ले लें और भूल जाएं इसको, घर की अपनी जायदाद का हिस्सा बना लें। जैसे आपके पास ख़ानदानी जायदाद बहुत सारी होगी,
जिसको बेचने में आपको बहुत शर्म आती होगी। इसी तरह PIBTL भी ले लें और जायदाद, ख़ानदानी जायदाद के हिस्से बना लें और बच्चों को नसीहत करके जाना है कि ये बेचना नहीं है, ये ख़ानदानी विरसा है। PIBTL एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है पोर्ट कासिम पे, जहाँ खाम माल उतरेगा और चढ़ेगा। डर्टी कार्गो टर्मिनल इसको कहते हैं। ये इंशाल्लाह जनवरी-फरवरी में काम करना शुरू कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता इसके रेट बढ़ता चला जाएगा, तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। और ये बढ़ते बढ़ते मेरी अपनी प्रोजेक्शन है कि 200 तक का होगा। उसके बाद आपको 200 पे आ जाए, आने दें। उसके बाद इसके आप डिविडेंड खाएँ बैठ के। क्यों? दिन रात इसमें सामान उतरेगा चढ़ेगा, उसमें आपको भी हिस्सा मिलता रहेगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। इसमें कोई ख़ास मेंटेनेंस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक सिर्फ प्लेटफॉर्म ही है। ये नहीं होगा कि इसका मशीन घिस गया तो भी नया मशीन लगाना है, कोई ख़ास नहीं। कन्वेयर बेल्ट वगैरह जो लग रहे हैं वो अलग से लग रहे हैं, अब दूसरी कंपनियां लगा रही हैं, तो वो अपना सामान कोयला वगैरह उठा के ले जाएंगे ट्रक तक, तो वो एक अलग कारोबार है। नाज़रीन, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता हूँ मीडिया, सोशल मीडिया पे, न यहाँ जो पॉपुलरिस्टिक हो। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलता, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है। आप लोग मेरा शो देखें ना देखें, मेरे मशवरे पे अमल करें नहीं करें, मैंने आपसे एक पैसा लिया है ना आइंदा लूँगा। जो बोलता हूँ अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के बोलता हूँ। आजकल ये जो लिस्ट है वॉल्यूम की, इसमें अक्सर शेयर को मैंने काटा हुआ है, मैंने मना किया है कि मत लो, लेकिन लोग ले रहे हैं, लोग कमा भी रहे हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन मैं अपना रिकमेंडेशन नहीं बदलता, मैं सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को फेवर करता हूँ। ये जो वक्ती तौर पे ख़बरें फैला के और नई नई खबरें ला के शेयर को बढ़ाया जाता है, उसको मैं उससे इम्प्रेस नहीं होता हूँ। मैं फंडामेंटल्स पे जाता हूँ। बैंक ऑफ पंजाब भी बढ़ा हुआ है, मैं मना करता रहा, मेरे नज़र में इसकी वैल्यू ज़ीरो है। मैंने 10 रुपये 50 पैसे वाला शेयर बेच दिया, और लेकिन आज माशाल्लाह 12 रुपये का ही है। जो जिसको लेना है ले, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। पेस पाकिस्तान में 1 रुपये का इजाफा, यहाँ पे फंडामेंटल चेंज आया, बैंकों से इनकी सेटलमेंट हो गई, इनके प्रोजेक्ट शुरू हो गए, इसलिए यहाँ पे ये टर्न अराउंड है, जेन्युइन है। 9.78 का हो गया, ये आप देखेंगे 10-12 का भी हो जाएगा जल्दी। TRG पाकिस्तान 2 रुपीज़ बढ़ के 44 का हो गया। मुमकिन है इनके पास बहुत बड़े बड़े काम आ गए हों और ये इस वजह से बढ़ रहा हो, लेकिन हमने इसको पिछले दिनों भी बहुत बढ़ते हुए देखा, उसके बाद गिरते हुए देखा। इसलिए आम लोगों को मैं कहूँगा इससे आप दूर रहें, रिस्क लेने वाले लें। NIB बैंक भी बढ़ा हुआ है। NIB का मैंने कहा था इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, चाहे वो MCB ले, चाहे कोई और ले, या कोई तारिक खान ले, इसको देगा कुछ भी नहीं। इसमें सिंगापुर वालों ने 520 मिलियन डॉलर लगाया था, अब उसकी वैल्यू रह गई है 100 मिलियन। अब वो 100 बिलियन को निकालना चाह रहे हैं। अब MCB पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वैल्यूएशन इसकी करेगा और कितना उनको देगा या नहीं देगा। वैल्यूएशन करते वक्त जो लेने वाला बैंक है उसकी मोनोपोली है, वो जो चाहे कर दे। उसका ऑडिटर्स जो कह देंगे या और इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स जो कह देंगे वो वही फाइनल हो जाएगा। एक डेट अच्छा है या बुरा है, काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर भी होता है, तो अच्छे डेट को भी बुरा किया जा सकता है, बुरे को भी अच्छा किया जा सकता है। तो इससे मैं दूर रहने के लिए कहता हूँ। पाक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल फुल्ली सपोर्टेड, आप जितना पैसा इसमें लगाएं इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। एंग्रो पॉलीमर भी बढ़ा हुआ है 74 पैसा, आई डोंट रिकमेंड। ये वो कंपनी है जो 2-3 रुपये की थी और एंग्रो वाले चलाते चलाते थक गए, बंद करके बैठ गए। उसके बाद इन्होंने ढूंढना शुरू किया, एक कंपनी आई कि हम ले रहे हैं जी 6-7 रुपये में, उसके बाद वो बैकआउट कर गई। अब कहा जा रहा है कि कोई चाइनीज़ कंपनी, हर बात में चाइना को लाके जो है ना चलाने की कोशिश की जाती है। चाइनीज़ को अगर पाकिस्तान में एंग्रो पॉलीमर लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? यहाँ पे अगर वो टेक्सटाइल में काम करते हैं तो समझ में आती है, यहाँ कॉटन होता है, यहाँ पे लेबर चीप है, लेकिन पॉलीमर बनाने के लिए वो पाकिस्तान में क्यों आएगा? चाइना में क्यों नहीं बनाएगा, या जाके दुबई में क्यों नहीं बनाएगा? अगर बनाने का इतना शौक़ हो गया पॉलीमर तो अरब बहुत बना रहे हैं और बुरा हाल किया हुआ उन्होंने मार्केट का। इसको भी मैं सपोर्ट नहीं करता। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी ये मरी ब्रेवरी के बारे में पूछना था जनाब। ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, इसने डाइवर्सिफाई कर लिया अपना कारोबार और बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। ये अभी इसने कोशिश की कि 1600% जो है आप लोगों को वो दे दे बोनस एंड डिविडेंड की सूरत में, लेकिन शायद कोई रुकावट आ गई है। लेकिन कहाँ से कोई कंपनी 1600% देती है? कैसे देती है? जब उसके पास पैसा होता है तो देती है, जब उसके पास ये कॉन्फिडेंस होता है
कि उसके पास काफ़ी पैसा है और मज़ीद पैसे की उसको ज़रूरत नहीं है, वो एक्सपेंशन करना चाहे, कुछ भी करना चाहे वो कर सकती है, जो ऑलरेडी उसका रिज़र्व है, बहुत बड़ा रिज़र्व उसके पास था, उससे जो है उसने जो है आपको 1600%, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है, जो वो देगा वन वे और दी अदर। नहीं देगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा, डिविडेंड तो दे ही देगा 100%, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। आजकल बोनस देने में मसला ये है कि टैक्स लग जाता है, ये अजीब व गरीब मुल्क है जहाँ पे बोनस देने पे रुकावट पैदा कर दी गई है। इसको बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। बोनस का मतलब यही होता है कि आपका शेयर की वैल्यू जो है ना घट जाती है। डिवाइडेड, वो कोशिश कर रहा था कि उसको घटा के 16 से डिवाइड करके 77 उसका रेट बनता है, 84 पे अभी भी बिकता अगर वो छोटा हो जाता। नहीं होगा तो 16 टाइम 84 कर लें आप, वो रेट पे बिकेगा, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव शेयर। बहुत मुश्किल होती है, उसके डीलिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। नाज़रीन, आप लोगों का छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। ये आपने धुआंधार तकरीर सुनी कादी साहब की। इस सिलसिले में मैं बताता चलूँ कि मेरी जजमेंट जो है वो जब से ये मामला हुआ पनामा का यही था कि इससे कुछ नहीं होगा, हुकूमत चलती रहेगी। और मेरी एक और अब जजमेंट यह है कि इमरान खान का ये धरना वरना जो है फेल हो जाएगा, क्योंकि ही इज़ टेकिंग आउट रैली अगेंस्ट ए वेरी वेरी बिग पॉलिटिकल पार्टी जिसके बहुत बड़ी मेजॉरिटी है और जो तमाम ज़िमनी इंतखाबात भी जीत रही है। हाउ कैन यू शो स्ट्रीट पावर अगेंस्ट ए पार्टी which is much stronger than you? So Imran Khan will have to take back this and the government will continue। और मेरी ये भी प्रेडिक्शन है कि अगली हुकूमत भी शायद नून लीग की होगी। इसीलिए मैं इस सब बातों से डरा नहीं, लोगों से कहा कि ख़रीदते जाओ, ये कुछ नहीं होगा। ये मेरी भी प्रेडिक्शन है कि 30 तारीख को भी कुछ नहीं होगा, मार्केट विल कंटिन्यू। नाज़रीन, माशाल्लाह आज की मार्केट 40,500 तक गई, उसके बाद गिरी और 40,414 पे बंद हुई है, 51 प्लस। अभी ये हसनैन साहब ने बताया, खुशखबरी दी है कि इन सब हंगामों के बावजूद ये मार्केट आपकी माशाल्लाह अच्छा चल रही है। प्रोग्राम का वक्त ज़्यादा नहीं बचा, इसलिए मैं जल्दी जो है ना ये वॉल्यूम लीडर्स पे नज़र डालता हूँ। एंग्रो पॉलीमार के बाद सिल्क बैंक का नाम आ रहा है जनाब, जहाँ 4 पैसे का इजाफा है, 1.9। आई डू नॉट रिकमेंड। परवेज़ अहमद, ये वो कंपनी जो 100 रुपये से 2 रुपये पे आई या आजकल 3 रुपये पे आ गई है, ये सब ब्रोकर्स चला रहे हैं अपना वॉल्यूम जनरेट करने के लिए, क्योंकि आजकल पैसा लेके कोई आता है 3 लाख लेके आया, उसके बाद 3 लाख में तुम परवेज़ अहमद ले लो, ये इंशाल्लाह 4 लाख का हो जाएगा। जब सब मिल के लेंगे तो ये ज़रूर बढ़ेगा, ये 4 रुपये का भी हो जाएगा, लेकिन इसका बेस कोई नहीं है। क्या परवेज़ अहमद सिक्योरिटी आपको डिविडेंड दे सकता है? क्या सिल्क बैंक इस पोजीशन में है कि आपको डिविडेंड दे? नहीं दे सकता। तो फिर किस बात की रेट, किस बात का बढ़ना? इससे दूर रहें। जहांगीर सिद्दीकी भी चल रहा है, ये तो बहुत बड़े ब्रोकर हैं, बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है, हर जगह इनके लोग बैठे हैं, ये जिस शेयर को चाहे चला देते हैं। इन्होंने बिल्कुल ही बेकार शेयर जैसे एसगार्ड को भी 10 रुपये से 110 पे कर दिया था, तो इनके लिए आसान है, इनसे दूर रहिएगा। समिट बैंक भी बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है 6 पैसे, मगर 16 मिलियन का काम हुआ है। कोई खरीदवा रहा है, कोई बिचवा रहा है और इस तरह से चल रहा है, कोई दम नहीं है इन बैंकों में, इनसे दूर रहिएगा। एक और नया नाम आ गया, IGI इन्वेस्टमेंट बैंक। व्हाट इन्वेस्टमेंट बैंक, व्हाट IGI? ये सब जाली बैंक्स हैं। ऑलरेडी इन्होंने पैसे वैसे अपने लोगों को बांट दिए, ख़त्म हो चुका है बैंक, 36 पैसा बढ़ा हुआ है। 16 बिलियन का काम यहाँ भी करवा दिया ब्रोकर्स ने, ये 2.35 का है। बिल्कुल इससे दूर रहिएगा आप लोग। डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप जो जिस पे आपको डालने की कोशिश की जा रही है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, इसके बाद जनाब ये IGI के बाद एसगार्ड 9 का नाम है, ये 7 रुपये 12 पैसे का हो गया। इसके अंदर एक मूवमेंट, एक बात अच्छी ये हुई है कि ये 80% शेयर होल्डर थे हाईटेक, सॉरी नहीं क्या नाम है इसका, एग्रीटेक, जो फर्टिलाइज़र कंपनी छोटी सी थी, बंद पड़ी हुई थी ड्यू टू लैक ऑफ गैस। उसको गैस मिला, उसकी वजह से वो शेयर 7-8 रुपये से बढ़ के 12-13 का हो गया है। उसकी वजह से इनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और शायद ये कहते हैं कुछ लोग मार्केट में आवाज़ छोड़ रहे हैं कि ये फिर से चलेगा और ये फिर से डेनिम बनाएगा और इसलिए बढ़ रहा है। ये हो सकता है कि कम्प्लीटली हॉक्स हो, बिल्कुल फॉल्स खबर हो
और इस तरह से इसको बढ़ाने की कोशिश किया। ठीक है, जब उसकी सब्सिडी कंपनी जो कि अगर वो अच्छा करती है तो इनको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, लेकिन उसका ज़्यादातर शेयर ऑलरेडी वो बैंकों को दे चुके हैं। इनके पास अपना इतना ज़्यादा शेयर है नहीं, 5-6% शेयर से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इससे भी दूर रही है। उसके बाद फ्लाइंग सीमेंट है, 75 पैसा बढ़ा हुआ है, 13 मिलियन का काम है, सॉलिड कंपनी है, इसके अंदर आप लगाएं, सस्ता शेयर अगर आप चाहिए तो फ्लाइंग सीमेंट ले लें आप। सुई नॉर्दर्न गैस, जिसके बारे में जब 32 का था, मैंने कहा था लेते जाओ जितना ले सकते हो, लेने की कोई कंपनियों की कमी तो नहीं है आपके पास, 600 कंपनियां हैं, आप क्यों जाएंगे फंडामेंटली वीक कंपनीज के पीछे। सुई नॉर्दर्न जितना ले सकते ले लें, गाड़ी वाड़ी बेच के ले लें, मोटरसाइकिल बेच दें, सुई नॉर्दर्न ले लें। ये आज 65 पैसे बढ़ के 52 का हो गया, जब 30 का करीब था तो मैंने कहा था ये 50 का होगा, आज 50 क्रॉस कर गया जनाब। उसके बाद मीडिया टाइम लिमिटेड का नाम आ रहा है, 29 पैसा बढ़ा हुआ है, 3.29। इस कंपनी में भी फंडामेंटल चेंजेस आई हैं और इसके जो अखबार है, इसका जो टीवी दोनों चैनल है वो पहले से काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टर्न अराउंड देखा जाता है कि उनका रेवेन्यू भी काफ़ी कहते हैं कि बढ़ गया है, तो ये टर्न अराउंड सही लगता है। लेकिन जापान पावर 5.9 का हो गया जनाब, ये क्योंकि इसके खुलने की बात चल रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, इसके पीछे बहुत बड़ा 150 मेगावाट का प्लांट है, ज़मीन है, और इसके पास अगर ये इसको गवर्नमेंट ने चला दिया तो ये 30-32 का शेयर हो जाएगा और इंशाल्लाह ये चलेगा। सुई साउदर्न गैस भी 40 रुपये का हो गया जनाब, 1 रुपया बढ़ गया। दोनों गैस कंपनी इसलिए रिकमेंड करता रहूँगा कि गैस की अवेलेबिलिटी तेज़ी से बढ़ रही है। एमटेक्स लिमिटेड, ये वो कंपनी जिसकी वजह से फरीद साहब को जेल जाना पड़ा, जिसकी वैल्यूएशन में गड़बड़ हो गई। EOBI के अनाड़ी इन्वेस्टर्स ने AKD के रिपोर्ट के बेसिस पे गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया और FBI वाले जिनको कुछ पता ही नहीं इन चीज़ों का, आके पकड़ के ले गए AKD के एग्जीक्यूटिव, हमारे दोस्तों को। उससे भी आप दूर रहिएगा। कोई चला रहा है, ठीक है, हो सकता है इन्होंने कोई एक्सपोर्ट कर दिया हो, जैसे अभी एक और कंपनी ने किया था और उसका शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ गया था, लेकिन फिर वो गिर गया। एमटेक्स में अगर कोई बेहतरी आई है तो उनके ओनर्स को मुबारक हो, आप लोगों को इसमें फ़ायदा उठाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। 11.5 मिलियन का काम इसमें भी करा दिया गया क्योंकि सस्ता शेयर है। हर आदमी कहता है मुझे सस्ता शेयर बताओ। एक साहब जो मुझसे लंदन से मज़हर इकबाल साहब का कॉन्टैक्ट करते रहे, उनको मैं फंडामेंटली साउंड शेयर्स बताता रहा, उन्होंने कल शिकायत कर दी कि जी आपने तो हमें बताया नहीं और छोटे छोटे शेयर पे लोग कमा गए। तो भाई जो लोग वो छोटे छोटे शेयर में काम कराते उन्हीं की आप सुने, तारिक खान को आप छोड़ दें, तारिक खान को कोई तकलीफ़ नहीं होगी आपके छोड़ने से या आपके रहने से। बाइको पेट्रोलियम 50 पैसे बढ़ा हुआ है, 26 का मैं समझता हूँ इसकी वैल्यू ये नहीं है, ये 10 रुपये का शेयर है। के इलेक्ट्रिक 1 पैसा घट गया है, इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है, ओनरशिप बदलने से कुछ नहीं होता, बिज़नेस मॉडल नहीं बदलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। PIA में भी 4 पैसे का इजाफा है, यहाँ भी इसका जो जूस था, जो मेन चीज़ थी वो निकल चुकी है, इसमें दम नहीं है, इससे दूर रहिए। निमर रेजिन, ये एक रेजिन कंपनी जो फेल थी, आजकल वो भी चल पड़ी है, 11 रुपये की हो गई, इससे दूर रहेगा। इस तरह के रेजिन वेजिन की कंपनी पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। PTCL में 41 पैसे का इजाफा है, हालांकि उसका जो रिज़ल्ट आया है वो कहता है फर्स्ट हाफ का आया है रिज़ल्ट, उसमें 8% कमी है टर्नओवर में और 3% कमी है प्रॉफिट में। तो ये शेयर क्यों बढ़ रहा है, ये कंपनी कारोबार तो सही नहीं कर पा रही, इससे भी दूर रहिएगा। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल का भी नाम आ गया जनाब, 86 पैसा बढ़ गया, 8.6 मिलियन का काम हुआ। इस तरह की कंपनियों से दूर रहें, आपके लिए बेहतर होगा। शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के चक्कर में आप लोग इसमें फंसे नहीं, ये सब गिरेंगी तो बहुत तेज़ी से गिरेंगी। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।